यहाँ पर हेमंत के पहले महीने में माने कार्तिक के महीने में नंदब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुमारियाँ जो थीं वो चेरु हविष्यम भुंजान कात्यायन अर्चन व्रतम, उन्होंने चेरु माने व्रत आदि किया और हविष्यम भुंजान हवि बना करके जो व्रत फलाहार जिसको तुम सागार बोलते हो इसको बना करके खा के अपना व्रत कर रही थी कौन? क्योंकि नंद ब्रज कुमारिका, कुमारियाँ थीं। कुमारी की उम्र जानते हो? सुनो, शास्त्र में कन्याओं की उम्र निर्धारण करने का एक नियम है। क्या? कि 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता, 6 वर्ष की जो तक की जो कन्या होती है, 6 वर्ष तक की, वो दारिका कहलाती है। ठीक है। 7 वर्षा कुमारिका, 7 साल की कन्या कुमारी कही जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नंद ब्रज कुमारिका, तो एक उम्र क्या निकल के आई? 7 साल। ठीक है। और इसके बाद आगे एक जगह आया है कि यहाँ पर ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीत वे पिता। दारिका माने 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता, 6 साल की जो होती है वो दारिका है। तो माने कुछ 6 साल की है, कुछ 7 साल की है। तो 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता, 7 वर्षा कुमारिका, 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या। 10 वर्ष की क्या होती है? कन्या होती है। पहले होता था कन्यादान। ठीक है। आजकल कन्यादान नहीं होता, आजकल युवती दान होता है। कन्यादान कैसे होता था? 10 वर्ष की कन्या का दान कर दिया जाता था, विदा नहीं के करते थे। समझ गए? 10 वर्ष की कन्या का दान कर दिया, विदा नहीं किया, और इसके बाद उसका दान हो चुका है। अब इसके बाद पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो कुछ करना सो करेंगे, और इसके बाद जब उसकी उम्र हो जाएगी तब उसको विदा करते थे। समझ गए? इसी को हमारे यहाँ कहते थे, हमारे यहाँ गौना भी कहते हैं, और जबकि द्विरागमन कहा जाता है। समझ गए? इसको द्विरागमन भी कहते, गौना भी कहते हैं। तो जब एक बार जाएंगे वहाँ पर उसके घर तक ले जाएंगे, वहाँ से फिर वापस लाते थे। ठीक है। वहाँ से वापस ला करके फिर जब जाते थे वो द्विरागमन होता था। तो दोबारा जब ले जाते थे तब वो वहीं छोड़ दी जाती थी, क्योंकि अब तो ये हो गई। तो आजकल के युवती दान होती है, कन्यादान नहीं होती है ना। आजकल कन्याएं 35 साल की हैं, तुम्हें पता है? नहीं पता है? हाँ, मैट्रिमोनियल साइट देखो, 35 साल की 38 साल की कन्याएं हैं, कुमारी। क्यों है साहब? लाइफ सेटल करेंगे, लाइफ सेटल करते रह गए, सब सेटल हो गया सब, और लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। अब एक बात बताओ, 38 साल की जब होगी तब ब्याह किया जाएगा। ठीक है। 39-40 साल की अवस्था में बालक बच्चे होंगे कि नहीं? और बालक बच्चे, सिस्टम देखो कितना गड़बड़ हो गया। 40 साल की अवस्था में बालक बच्चे होंगे। अब ईमानदारी से व्यक्ति 60 साल तक कुछ कर पाता है, सच है कि नहीं? और तुम्हारे 40 साल में हुआ, 60 साल की उम्र में तुम करने लायक नहीं बचे, और वो जो बच्चा है वो है अभी हुआ है 20 साल का, अभी वो सेटल नहीं हो पाया। अब 60 साल के बाद तुम करने लायक बचे नहीं, वो करने लायक अभी हुआ नहीं। बताओ उस बच्चे का क्या होगा? बताओ। इसीलिए विवाह टाइम पर किया जाता है कि 25 साल बहुत ज़्यादा, आजकल 18 जो है बहुत पर्याप्त है। 18 में तो हो ही जाना चाहिए। 18 में यदि ब्याह हो जाता है, लड़के का 21 साल की उम्र में ब्याह हो जाता है, तो अगर जो अभिमन्यु का ब्याह 16 वर्ष की उम्र में, 15 साल की उम्र में ना हुआ होता तो परीक्षित जैसा राजा कहाँ से मिलता? तो ब्याह टाइम पे करो, ब्याह करने के बाद जीवन सेट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो कि हम पहले सेट हो जाए फिर ब्याह करें, तो ध्यान रखो जीवन सेट कभी नहीं होगा। इतना अपसेट हो जाएगा कि पता लगे कमा तो बहुत रहे, लेकिन किसके लिए यही पता नहीं। सच है कि नहीं है? अब 38 साल तक तुम पढ़ाई लिखाई जॉब के चक्कर में रहे। ठीक है। अब इसके बाद ब्याह के लिए तब तक कोई रिक्शा वाला तुम्हें नहीं पूछ रहा है,
क्यों नहीं पूछ रहा? 38 साल में तो जो विवाहित स्त्री होती है ना, उसके चेहरे में चमक रहती, और जो विवाहिता नहीं होती उसका चेहरा डाउन हो जाता है। 25 साल के बाद चेहरा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। 25 साल तक चेहरा बढ़ता है, समझ गए? और अगर जो ब्याह नहीं हुआ 25 साल तक, इसके बाद उल्टी गिनती शुरू, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, समझ गए? तो अब बताओ तुम क्या करोगे? तो ना तुम इधर के बचे ना ही तुम उधर के, या हाँ क्या? तो आजकल थर्ड डायमंड तो लाग जाए थे, कितने फटे दिखे, पता की नौकरी लाग गए रे जी। हाँ तो फिर नौकरी, बस तो नौकरी करते रहो, बस हो गया। आगे की जनरेशन गई भाड़ में। नौकरी करो तुम, नौकरी कर कर के और उसके बाद इकट्ठे कर लेना, बाद में जब मर जाना तो फिर कुत्ते खाएंगे। हाँ तो फिर ये बहुत बुरा चक्कर है, और इस चक्कर में परिणाम ये निकल रहा है कि आज हिंदुओं की जनसंख्या डाउन हो चुकी है। और यही यदि चलता रहा तो अगले 50 साल में हिंदू इतना ख़त्म हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, और हर वर्ष के सेंसस की रिपोर्ट माइनस में आ रही है, समझ रहे हो? हाँ तो नौकरी कर दे रहे हो तुम, हाँ जीवन सेट कर लो, बाकी ज़िंदगी कबाड़ हो जाए तो चलने दो, नौकरी सेट हो जानी चाहिए। ज़िंदगी कबाड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हमारी बुआ थी अनपढ़ अंगूठा टेक, उनका ब्याह हो गया, और फूफा जी ब्याह होने के 1-1.5 साल बाद लग गई नौकरी फूफा जी की मिलिट्री में। मिलिट्री में लग गई तो बुआ जी की तो किस्मत खुली गई। तो क्या उनकी गृहस्थी बिगड़ गई? टाइम से ब्याह हो गया, और ब्याह होने के बाद बढ़ती हुई तो क्या कोई गृहस्थी बिगड़ी? उतरे नहीं, खूब बढ़िया है, सब चल रहा है। अब नौकरी हम पहले करेंगे, बाद में। मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल मनुष्य से प्रेम रह ही नहीं गया है, धर्म से प्रेम है ही नहीं। पति है वो पति नहीं, लाइफ पार्टनर है, उसे प्रेम है ही नहीं, पैसे से प्रेम है। ईमानदारी से बताओ, एक है जो सरकारी नौकरी करने वाला है और एक बढ़िया संस्कारी है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं, लड़की किसके यहाँ करने जाएगा बताओ? सरकारी नौकरी। तो मतलब लड़के से प्रेम है या पैसा से? हाँ तो बस, तो पैसा से प्रेम है तो पैसा हाथ लगेगा, बाकी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और एक बात और बता दें, पैसे से साधन खरीदे जाते, सुख नहीं, समझ रहे हो? और आगे वाली ज़्यादा नहीं, मात्र 25 साल के बाद की जनरेशन देखना कैसी हाय हाय करके चिल्लाती है, समझ रहे हो? देख लेना, तुम लोगों की ज़िंदगी कट गई। जितने नौकरी करने के चक्कर में कि सेट हो जाए फिर ब्याह करेंगे, जितने सेट होने के चक्कर में ब्याह नहीं करेंगे, ध्यान रखो ज़िंदगी भर सेट नहीं हो पाएंगे, जीवन ही अपसेट हो जाएगा। और वो हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने व्रत किया। व्रत करने पर इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चियाँ थी, 6-7 साल क्या उम्र होती है, कपड़े उतारे, ऐसे स्नान करने लग गए। भगवान ने कहा कि तुमने गलती कर दी है। क्या? तुमने कपड़े उतार के स्नान किया है। बहते हुए जल में कभी भी कपड़े उतार के स्नान नहीं किया जाता, वरुण देव का अपमान होता है। आपने गलती की। फिर उन्होंने उठा लिए कपड़े, पहुंच गए तो कहे कि हमारे कपड़े दे दो। कहे कि हाँ तुम्हें हम दे देंगे, कपड़े दे देंगे। भवतो यदि मैं दासी हो मयोक्तम वह करिष्यति, यदि तुम हमारी दासी हो तो मैं जो कह रहे वो करो। क्या? अत्रागत्य स्ववासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता, यहाँ आ जाओ, आ करके तुम अपने अपने कपड़े ले जाओ, तुम्हें कौन मना करे कपड़े के लिए। आए, उन्होंने कहा कि इस समय तुम प्रणाम करो और उनसे माफ़ी मांगो। उनसे माफ़ी मांगो, किससे? वरुण जी से। तो यहाँ पर वरुण जी से माफ़ी मांगी और इसके बाद भेजा। भगवान ने सोचा कि जब इतना प्रेम करने वाली हैं ये, तो इनके मनोरथ को पूरा अवश्य करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।